पहले हम डीप 3 टाइम्स डीप इनहेलेशन करके इनहेल करेंगे और ओम चैंटिंग के साथ एक्सहेल करते जाएंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट। सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। आप कोई भी फोल्डेड, आप फोल्ड करके बैठ सकते हैं पैरों को, सुखासन में या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठ सकते हो, विच इज कंफर्टेबल टू यू। ओके, और दोनों पाम्स को अपने नीज पे रेस्ट करा दीजिए। ठीक है, या फिर आपको ध्यान मुद्रा लगाना है तो ध्यान मुद्रा बैठ जाइए। एंड स्पाइन स्ट्रेट। विल स्टार्ट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Shri, you can take over. अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योगा में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और कुछ क्षण के लिए हाथों को आप आंखों पे रखिए। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारी ऑप्टिक नर्व पे इसका बहुत इफेक्ट होता है। ऑल्टरनेट नॉस्टल कपालभाति करेंगे। कपालभाति इज द बेसिक बिफोर वी स्टार्ट एनी आसन और प्राणायाम। वाई? क्योंकि इससे हमारी नॉस्टल पैसेज क्लीन हो जाएगी। आप वार्म अप में भी लाभ ज्यादा ले पाएंगे जब आप पहले कपालभाति क्रिया कर ले। जल नीति देन कपालभाति। छठ कर्मा का एक ये पार्ट है, ये क्लीनिंग प्रैक्टिस है। पहले आप चेक करिए कि आपका नॉस्ट्रल क्लियर हो चुका है। नहाने के जब आप नहाते भी हैं तो आपका म्यूकस बाहर निकलता है। दैट इज एक्सटर्नल क्लीनिंग एंड इंटरनल क्लीनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो पहले हम ये ऐसे मुद्रा बनाएंगे, प्रणव मुद्रा।
राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, देन रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे एंड पैसिव इनहेलेशन करेंगे। इनहेलेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना हमें, हमें सिर्फ एक्सहेलेशन के ऊपर ध्यान देना है। जस्ट चेक योर नॉस्ट्रिल, इनहेल, वेरी स्लोली इनहेल, स्टार्ट। रिलैक्स। कपालभाति में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो ध्यान रखिएगा। अभी हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि आपको पेट को झटका दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो पेट में जैसे डिसऑर्डर है, तो उसमें ये अवॉइड करो, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है। आप जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, कम करना है या बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। एंड पीरियड डेज के स्टार्टिंग टू 3 to 4 days भी अवॉइड करो, ठीक है। अगर कोई इश्यू है, कोल्ड कफ फीवर है, तो आप अभी मत करिए, ठीक है, इसको नहीं कर सकते आप। चलिए अब हम अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से ऑल्टरनेट कपालभाति कर रहे हैं, एक राउंड कर रहे हैं। इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, देन स्टार्ट एक्सहेलिंग। रिलैक्स। जिनको किडनी स्टोन होता है उनको भी अवॉइड करना है, एंड अगर लोअर बैक में कोई मेजर इशू है तो अवॉइड करना है। तो ये इन सब चीजों का प्लीज ध्यान रखिएगा। हम टीचर्स इसीलिए हैं क्योंकि आप लोगों को कोई भी आप चीज कर रहे हैं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फायदा तो लाजिम है, होना ही होना है, लेकिन उसको करना राइट टेक्निक से। एक राउंड कपालभाति का करेंगे और उसमें हम अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ऐसा नहीं कि जब देखिए, जब मेरा जो स्ट्रोक्स है, जो मेरी फीलिंग, जो ब्रेथ की फीलिंग है, वो मेरे पैरों के पाँव पे फील हो रही है, क्योंकि रैपिड इनहेलेशन है एंड एक्सहेलेशन वेरी फास्ट। तो वो जो एक्सहेलेशन हो रहा है वो मेरे को पैरों पे महसूस हो रहा है, जो एयर है। स्ट्रोक्स की आवाज आपको आनी चाहिए, ठीक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आईज क्लोज, डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, स्टार्ट कपालभाति। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस भरिए, आराम आराम से एक्सहेल करिए। अब हम एक राउंड और करेंगे कपालभाति का। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम एक राउंड सिर्फ अग्निसार का करेंगे। अग्निसार भी हमारा मेटाबॉलिक स्टेट को हाई करने के लिए होता है, हमारे जटा अग्नि को एक्टिवेट करने के लिए। तो गर्मी, इंडिया में गर्मी बहुत है इस टाइम, सो वी कैन डू इट वंस बिफोर 9 AM,
9 बजे से पहले हम कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो कपालभाति के हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही राउंड करेंगे, उसके बाद हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम प्राणायाम की स्टेज पे आएंगे, यौगिक ब्रीदिंग करके फिर हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। मूल बंद लगाइए, होल्ड करिए, जालंधर बंद और ध्यान बंद। अब पेट को झटके देने अंदर बाहर। ब्रीदिंग स्टॉप, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड एंड पेट को झटके देने अंदर बाहर। हल्का सा घुटनों को आप सपोर्ट ले सकते हैं हाथों से। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे ताकि हमारा ब्रीदिंग पैसेज ठीक हो जाए और हम अच्छे से थोड़े से लाइट वार्म अप कर लेते हैं, फिर हम प्राणायाम पे स्विच कर जाएंगे। तो जो आपको थकावट होगी इन सब प्रक्रियाओं में, उसमें आपको प्राणायाम में हेल्प करेगा रिलैक्स करने की। कमर गर्दन सीधी। हमने शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम थोरेसिक, फिर करिकुलर। हम काफी टाइम से कर रहे हैं ये। इसका बेनिफिट्स, अनगिनत बेनिफिट्स हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप इसको बैठ करके नहीं, लेट करके भी कर सकते हो। जब आप बेड पे लेटे हैं अपना, जब दिन स्टार्ट करते हैं तब आप करिए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब दिन को एंड कर रहे हैं, तब भी करिए। इसके इतने अनगिनत बेनिफिट्स हैं, तो चांस की बात, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है, कोई नुकसान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका शरीर थ्रू आउट द डे यही करता है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। हम आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि आप एब्डोमेन को स्ट्रेच करना है। सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, पेट को फुलाइए एज मच एज यू कैन एंड काउंट करिए, मन ही मन काउंट करिए। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब एक्सहेल करेंगे और पेट को पिचकाएंगे पूरा, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना पिचकाएंगे एंड जस्ट होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इनहेल, deep inhale without the noise. Hold up to your capacity. अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करिए। एक्सेल, होल्ड। मिनिमम 3 राउंड करने चाहिए, एक राउंड और करिए। होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। विश्राम करिए, 1 2 लंबे गहरे सांस लीजिए। अब हम थोरेसिक रीजन से करेंगे। आप पहले समझ लीजिए कि कैसे करना है। देखिए, आप अगर आगे की ओर चेस्ट को ले जा सकते हैं तो दैट इज ओके, अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर हैंड। हल्का सा आप हैंड को पीछे करेंगे तो चेस्ट आगे की ओर पुल हो जाएगी। ये क्यों करना है? कर तो रहे हैं। मैंने कहा योगा इज नॉट अ पनिशमेंट, योगा इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, उन्होंने, जो ईश्वर है, हमारे को
थोड़ा सा ब्रेन एक्स्ट्रा दिया है। हमें लंग्स पता है कितने दिए हैं? 16 से 18 करोड़ होल्स दिए हैं उसके अंदर। एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ 1/3 यूज कर पाता है। आर यू सरप्राइज? एंड जब हम लोग योगा करते हैं तो उनको एनहेंस करने के लिए सारा ये सिस्टम किया जा रहा है। तो आप इसको इस लेवल पे करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट तभी तो मिलेगा। मैं पेड़ पौधों के सामने बैठा हूँ, ग्रीनरी है पूरी, ठीक है, तो उसका मैं बेनिफिट कैसे लूंगा? मैं एक्सहेल जो कर रहा हूँ वो इनके लिए जरूरी है, पेड़ों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा हूँ ना, पेड़ उसी से चलते हैं और मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। तो मैं मैक्सिमम ऑक्सीजन का कैसे बेनिफिट लूँ, वो ये तरीका है। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो नाउ यू हैव टू डू, आपको अपने थोरेसिक रीजन को एक्सपैंड करना है। एक हाथ आप अपना हृदय पे रख सकते हैं और दूसरा हाथ आप अपने नेवल पे रख लो, ठीक है। आपको पेट से ब्रीदिंग नहीं करनी है, ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि मैं अपने थोरेसिक रीजन से ही करूँ। स्टार्ट, डीप इनहेल एंड होल्ड एज मच एज यू कैन। अब ये चीज लेट के भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई आसन या किसी ग्रहण करके तभी होगी। ये आपकी बॉडी में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है उसको कवर अप करेगी ऑक्सीजन से। एक्सहेल एंड रिलैक्स। हमारे जो इंटरनल बॉडी है उसके अंदर अगर कोई खाली स्थान रह जाता है तो उसमें एयर होती है, तो वो एयर को हमने चेंज करना है, क्योंकि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। सेल्स होंगे तभी हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी। लेट्स स्टार्ट सेकेंड राउंड ऑफ। पेट को नहीं फुलाना, सिर्फ लंग्स को एक्सपैंड करना है एज मच एज यू कैन। होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। वन मोर राउंड। तो ये आप दिन भर प्रयास किया करें। मेरे को नहीं लगता किसी के पास टाइम होएगा, इवन मेरे पास भी नहीं होता, बट वी कैन स्टिल शेयर कि जिनके पास भी 5 मिनट का समय मिले तो जस्ट दीज डू दीज 3 प्रैक्टिस एंड सी द चेंज इन योर बॉडी विद इन मिनट, विद इन मिनट, ठीक है। अब हम दोनों हाथों को कंधों पे ऐसे रख लेंगे, लाइटली रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है, वेट नहीं देना, बस सन के लिए रखेंगे हल्का, जस्ट लाइट हैंड। एंड जब हम इनहेल करेंगे तो हम अपने शोल्डर्स को लिफ्ट अप करेंगे, होल्ड करेंगे, गर्दन को आगे नहीं झुकाना, गर्दन को हल्का सा पीछे ले जाना, चाहे ले जा सकते। होल्ड करेंगे इनहेलेशन। अब आप देखिए, आप अपने लंग्स से ब्रीथ कर रहे हैं, पेट आपका नहीं फूला, क्योंकि आपने कंधों को, करिकुलर रीजन को अप किया। ये आपने सर्वाइकल रीजन में जो ऑक्सीजन का बहुत लेवल अप हो जाता है। होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। टू मोर टाइम्स। इनहेल, डीप इनहेल, होल्ड। एक बार और, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करनी है। कंधों को आराम से रखिए। 4, रिलैक्स। अब आपका शरीर रेडी है फॉर आसन, प्राणायाम एंड वार्म अप। पहले वार्म अप, फिर कुछ आप आसन करना चाहते हैं आसन करिए, प्राणायाम करना चाहते हैं प्राणायाम करिए। ये बेसिक टेक्निक है। नॉस्ट्रल क्लियर, उसके बाद हमने अपने लंग्स को रेडी कर लिया। नाउ योर बॉडी इज रेडी टू डू एनीथिंग। ये बेसिक रहेगा प्रोटोकॉल जब भी आप योगा करते हैं। सो आप डॉली जी, आप कोई सूक्ष्म व्यायाम करा दीजिए। ये भी मेरी तरह टीचर हाँ, ही हैं मैं एंड लूजनिंग हमारे प्रैक्टिस स्टार्ट कराती हूँ। नेक वाली, नेक वाली।
अपनी नेक हैंड्स रोटेशन। एंड टोज, ओके रिस्ट मूवमेंट, एंकल मूवमेंट वो ओके करा देती हूँ मैं आज, है ना। ओके। बट बैठे बैठे जो भी हो पाए, वट हाँ एवर, बैठे बैठे ही होगा। ऐसे जैसे यस हम यस बैठे ही हैं, बैठे बैठे ही हो पाएगा। यस क्योंकि यस। वी आई टोल्ड यू दिस इज अ मोर स्पेशल क्लास, वी आर हाँ वी गाइस आर हाँ मोर स्पेशल। वो डॉक्टर को ना नाम नहीं समझ आया था, तो उसने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम बता दिया, मल्टीपल पता नहीं क्या, तो मेरे को तो नाम भी स्पेलिंग भी भूल गई है। तो एनी हाउ उसके बारे में हम नहीं सोचा, हम वी गाइस आर ऑल मोर स्पेशल, या वी आर वेरी बैठ के ही स्पेशल। करेंगे। यस यस। तो बैठ के एवरीवन शुड बी करेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल। सा सबसे हाँ जी। बेनिफिट। आप कुछ कर लीजिए, कुछ आप वैशाली जी को भी बोल सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम हाँ करने के लिए। एंड सूक्ष्म व्यायाम क्या है पहले उसके बारे में आप बताएंगे, तब लोगों का मन करेगा ना कि क्यों करना है। कुछ आप ज्योति जी से करा सकते हैं, बिकॉज वी थ्री आर टीचर्स हियर, हम तीनों टीचर्स हैं भाई। देख लो आज आपकी क्लास 3 टीचर्स ले रहे हैं, कितने स्पेशल लोग, कोई है ऐसी क्लास पूरी अर्थ में, ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें 3 योगा के टीचर्स हम मोर स्पेशल्स को योगा करा रहे हैं। मेरा काम है प्राणायाम कराना। अब बाकी मैं इनको हैंड ओवर करता हूँ। आसन हम ज्यादा नहीं घबराएंगे, घबराना मत, हम सिर्फ नॉर्मल वार्म अप्स कराएंगे कि आपकी बॉडी फिट रहे। ठीक है, वो क्यों करना है शील टेल यू। फिर उसके बाद वैशाली जी भी हैं, ये सब शी डॉली जी इज इन कनाडा, इस समय वहाँ रात हो रही है। एंड सेम इज विद दी वैशाली जी। ज्योति जी तो इंडिया में ही है, तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि इनका बहुत ज्यादा बड़ा एफर्ट है, रात को सोने के टाइम से पहले इनको ये कराना पड़ता है। एंड दे हैव टू डू, दे आर रेडी फॉर हेल्पिंग अस। ठीक है, इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हमारे लिए कोई पनिशमेंट है। तो आप ये समझिएगा कि ये हमारी सबकी हेल्प करने के लिए। प्लीज आप Girish, स्टार्ट करिए देन। we यस feel मैम। lucky to have you here in सेम your हियर class. सेम हियर सेम हियर, लेट्स। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं अपना म्यूट कर रहा हूँ भाई। Okay. Thank you so much, Kirishi. So, Sukshma Vyayam, basically, Sukshma means very subtle, micro, gentle and delicate. The meaning of, actual meaning of Sukshma is bariki, right? मतलब which is very micro level. So, अपनी body में, there are 3 bodies basically. I'm just giving an overview. I'm not going in a depth. So, there are 3 bodies in a human being. So first is the physical body जो हम देख पा रहे हैं, which is getting nourished by food. If you take more food, you can see the changes. If you take less food, you can see the changes, right? That is our physical body, which is called a gross body. Then there is a subtle body, which we cannot see. So that includes, of course, from outside, you cannot see our internal organs, right? The entire systems like digestive, nervous system, different systems. That comes in a subtle body, which we cannot see. And there is a third level body, which is a causal body, the most innermost, which cannot be seen with the naked eye also. If you even dissect the body, you cannot see. It is said that the soul is encased in that body. Okay. So, Sukshma Vyayam kya hota hai? It works on our subtle body, which we cannot see, the middle one. Okay. तो यहाँ पे और उसका दूसरा भी मीनिंग ये है कि in सूक्ष्म व्यायाम it works on the specific parts of the body. It's not that we are doing and different parts are involved together और सब एक साथ सबको फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं है. There are practices which can be done that way, but it is mainly for targeting specific part of the body. Okay? तो वो क्या करता है, आपको आसनास के लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को. once that सूक्ष्म व्यायाम इज डन, तो आपके बॉडी पार्ट थोड़े लूजन अप हो जाते हैं, इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड थोड़ा मसल्स आपके लूजन अप स्ट्रेंथन होते हैं टू परफॉर्म दी फर्दर प्रैक्टिस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइक सूक्ष्म व्यायाम. ओके, सो विल स्टार्ट विथ इट. आई होप आई एम विजिबल. या, सो here I am. We will do the first of all the toe movement. आपको बैठे बैठे ही अपने टो को, मैं थोड़ा सा क्रॉस बैठ जाती हूँ like this. Okay, you can see my movement. So here is my toes. तो आपको बस spine straight रखना है. ठीक है, keep your spine straight, both the hands at the side. बैठे बैठे ही करो आप. और जो चेयर पे बैठे हैं, they can just do कि अपने जो टोज और फिंगर्स हैं, this big toes and fingers, you just have to squeeze करना है. So that's it. Very simple and gentle.
खाली टोस को आप स्क्वीज इन एंड आउट करिए। 5 4 3 2 1, ठीक है, and relax. Now in the same position we are going to do the front and back. We are going to stretch our entire foot forward and backward, forward and backward, very gently, forward and backward. Few more rounds, forward, backward, stretch it forward, stretch it backward, stretch it forward, stretch it backward, and relax. When this is done, you'll feel little better in your foot mobility. Okay. Now we are going to perform the ankle movement. Ankle movement mein, our ankle is going to rotate. Okay. So both are going to rotate respectively from outside to inside, outside to inside. Okay. So how it will be? Outside to inside, outside to inside. Okay. We'll do few rounds of this. Now anti-clockwise, basically from inward to outward, inward to outward, inward to outward. Few more rounds. And relax. Okay. Now for the hands, we'll come do the mobility for our hands and wrist. Okay. Basically for our fingers as well. So make a yogic fist, thumb in, and enclose it with the fingers, all the fingers. Okay. Same thing, what we did it with our ankle, we'll do it from outward to inward, rotate, make a nice rotation. Outward to inward, outward to inward. Yes. Give a full rotation, nice rotation. And now reverse, inward to outward, inward to outward, in, out, in, out. And relax, relax. Now raise your right hand this way with the palm facing at the front. Okay, palm facing at the front. With your left palm, with your left fingers, put it over right fingers like this and push your fingers back. Keep your elbow straight, push your fingers back. Feel the stretch. Relax. Turn your fingers downward like this and stretch it like this. Hold this position. And now turn it inside like this, palm facing towards your body, and fingers push it inside. Try to grab your fingers and push it inside. Pull it inward towards your body. Relax. We will repeat this with our left hand. So left hand at the front with the palm facing at the front. With the right fingers, push the left fingers back. पीछे की तरफ उसको थोड़ा सा जेंटल पुश दीजिए. आपको फील होगा कि आपकी पूरी नर्व स्ट्रेच हो रही है नीचे से, राइट? रिलैक्स. Turn it downward like this. Turn your fingers pointing downwards and then push it inside.
फ्लिप योर पाम, आपका पाम ऐसे कर दीजिए विद द पाम फेसिंग टुवर्ड्स यू, ओके, और नीचे से अपने फिंगर्स को पुल करके अंदर की तरफ लीजिए थोड़े से। ओके, रिलैक्स, यू कैन रिलैक्स हियर। अभी हम शोल्डर के लिए मूवमेंट करेंगे, ठीक है? तो sit in a same position wherever you were, in a comfortable position, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, whichever is comfortable to you। दोनों उंगलियों को ऐसे कंधे पे लगाइए, ठीक है? कंधे पे लगाइए on both your shoulders। Now we will do join both your elbows first and then open it widely again with the chest wide open. Yes, one, outward, join your elbows, open it wide, two, again join, then wide the elbows, four, join it, open, join, open, join, open. Okay, very nice. Relax. Now, from here, I think someone can take over the Sukshma Vyayam because I have done 3. So, if someone wants to take it up, Vaishali ji, Girish ji, वैशाली जी आप करा लीजिए। ओके you can take it up. एवरीवन, हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास करेंगे। अभी बैठे बैठे ही होगा, ये भी एक लूजनिंग प्रैक्टिस है हमारी। तो मैं आज आपको कुछ शोल्डर रिलेटेड ही और सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को कंधे के समांतर सीधा लिया। मैं विजिबल हूँ, सबको ठीक से दिख रहा है? अगर किसी को नहीं दिखे तो बताइए प्लीज। So raise your both hand parallel to your shoulder. Vaishali ji, आपका face recognition की वजह से it is focusing on your face, not your Oh, body. okay. Yeah. Okay. Again. Just a minute, I wanted to just set. That is the iPad feature. Yeah, I know. I cannot change that iPad. That's the problem. Okay. I think so. We can keep it little far, so it might. Yeah, it's not. It's if not detecting my face, then might be. That's okay. 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 So दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे कंधे के समांतर, और हथेलियां हमारी बाहर की ओर होगी ऐसे। और हम अभी अपने हाथों का रोटेशन करेंगे, सांस भरते हुए एंड सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सांस भरते हुए एकदम जेंटली और स्लोली करना है। जब हाथ आपके पीछे जाते हैं तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करने की कोशिश करें, और अपने शोल्डर, बैक शोल्डर पे स्ट्रेच महसूस करें। 2 राउंड और करेंगे। रिलैक्स। अब इसी को हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू few more rounds. एंड रिलैक्स करेंगे। अभी शोल्डर का ही एक और मूवमेंट है जिसमें हम शोल्डर को पीछे स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए हम W बनाएंगे हाथों से ऐसे, और सांस भरते हुए आपको अपने कंधों को पीछे पुश करना है, लाइक यू आर पुशिंग द वॉल बिहाइंड यू। स्टे हियर, रिलैक्स, वन मोर, relax, last time. Feel the stretch behind your shoulder. Relax. अब हम नेक मूवमेंट करेंगे अपने गर्दन के लिए। सांस भरे
सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। कंटिन्यू, ब्रीद इन, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। 2 और राउंड करेंगे। रिलैक्स, सेंटर में आ जाए। अब हम नेक का अप डाउन मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए अपने गर्दन को पीछे ले जाए और स्ट्रेच महसूस करें यहाँ पे। सांस छोड़ते हुए आगे ले आए और अपने चिन को अपनी ठोड़ी से लगाने का प्रयास करें। अगेन सांस भरते हुए पीछे। As you exhale, come down. Breathe in, back. Breathe out, front. Breathe in, breathe out. One more. One more, last time. As you breathe out, relax. अब हम दूसरे और व्यायाम करेंगे, बैठे हुए ही, सूक्ष्म व्यायाम ही है वो भी। सूक्ष्म व्यायाम के वेरिएशन है सारे, जो आपकी बॉडी को लूजनिंग प्रैक्टिस देंगे। तो उसके लिए हम दूसरा जो गर्दन की रोटेशन करेंगे हम। तो ब्रीथ इन करके गर्दन को, चीन को आप ठोड़ी से लगाएंगे और ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड से घुमाते हुए लेफ्ट से आप नीचे लाएंगे। बहुत ही आराम से इस एक्सरसाइज को करना है हमें, बिल्कुल भी जर्क नहीं देना है। स्लो मूवमेंट, डू कैपेसिटी। One time from rotation from the right, and then second rotation from the left. Breathe in, go back, come back from the right side. सारी क्रियाओं को हम ब्रीद इन के साथ करेंगे। One more rotation. And relax. अब हम बॉडी ट्विस्टिंग करेंगे। तो हम बॉडी ट्विस्टिंग करना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे स्विंग करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और स्लोली स्लोली हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन। अगेन थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, स्विंग करना चालू रखेंगे और धीरे धीरे ऑल द वे अप ले जाएंगे और उसको कंटिन्यू लेफ्ट राइट। नाउ धीरे धीरे वापस उसे नीचे लाएंगे, ऑल द वे डाउन एंड रिलैक्स। अब आप अपना राइट हैंड अपने कंधों के पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को सपोर्ट से पकड़िए और राइट ट्विस्ट करेंगे। लुक ओवर टू योर राइट शोल्डर। Stay there and breathe. Breathe out, relax, come back to the center. Now other side. Twist to your left side. Look over to your left shoulder. Stay here.
slowly come back to the center. तो अभी हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो चुके हैं, बॉडी हमारा वार्म अप हो चुका है। अब हम कुछ योगा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आसना। तो गिरीश जी और कोई लेना चाहेगा? हेलो, हाँ जी। सॉरी। आपको कोई ज्योति जी कोई सिटिंग वाले सूक्ष्म व्यायाम कराने हैं आपको? अगर कराने हैं तो अभी मुझे अभी हाँ जी, करवाता था। हो चुके हैं, कोई बात नहीं, चलो आप आज देख लो। मैं कंटिन्यू कर आपको। हाँ करो हाँ कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर प्राणायाम करा देता हाँ, तो हम कंटिन्यू हम लोग पेट के बल लेटने वाले एक दो आसन कर लेते हैं। इसमें गिरीश जी पश्चिमोत्तासन करवा सकते हैं? मेरे ख्याल मुश्किल होएगा। अच्छा, अभी ओके। ऐसा करते हैं, अब हम प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि बीच में एक हो गया ना, हमारे वार्म अप हो गया, अब हम प्राणायाम करके फिर एंड अप उसमें चले जाएंगे। नहीं तो तो आप थोड़ा आसन में आप एंड में करा, एंड में जो जी, भी आप करना चाहें स्विच कर सकते हैं। ओके। प्राणायाम रह जाएंगे, नहीं तो आसन के हाँ, चक्कर में ना फिर तो प्राणायाम हम अभी रह जाएंगे। प्राणायाम कर लेते हैं और बाद में जब आसना करने होंगे तो हम लेट के और पीठ के बल और पेट के बल लेट के हुए एक दो आसन कर जी लेंगे। जी प्लीज, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका मान्य है टू एनहेंस द बॉडी, टू मेक द लेवल अप। मैंने बताया था जो भी व्यक्ति भस्त्रिका करता है, जैसे हमारा एक लक्ष्य है, मेरा और हेमा जी का एक लक्ष्य है कि हेमा जी को मैराथन में भागना है। सो इट इज जस्ट लाइक टेकिंग वॉक, रनिंग वॉक, अ गुड वॉक विद द ब्रीदिंग। ठीक है, तो भस्त्रिका में आपको बॉडी में इतना इफेक्ट आएगा ब्रीदिंग का कि आपको लगेगा कि आपने एक ग्राउंड के, एक पार्क के 4 से 5 राउंड काट लिए। ठीक है, विद अ गुड ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अब ये राइट नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है। ठीक है, सूर्य नाड़ी से हम इसको एनहांस करेंगे अपनी बॉडी को। सो इसमें हम कैसे करेंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की रिंग फिंगर से राइट नॉस्ट्रल से इसको करना है। ठीक है, पैस इसमें अब रैपिड रहेगी, रैपिड इनहेलिंग, रैपिड एक्सहेलिंग, लेकिन इसको अपनी क्षमता अनुसार विद दी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कपालभाति में बताई गई। ठीक है, वो लोग नहीं करेंगे, वर्जित है उनके लिए। जो आज तो पीकॉक भी मिलने आए हैं आपको, कैसे जंगल में बैठेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल, रैपिड इनहेलिंग, रैपिड एक्सहेलिंग। जस्ट स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रल से, लेफ्ट को बंद रखेंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके त्रिबंध लगाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे। अब बाह्य तुम्बक लगाएंगे। फिर विश्राम करें। ये अपनी क्षमता अनुसार करना है। इसमें हमारी मेटाबॉलिक स्टेट, हमारे सेल्स के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बेनिफिट होता है इसका। तो ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उतना इसका टाइम पीरियड हम कम करते जाते हैं। नॉर्मली लोग मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए, गर्मी बहुत हो गई है। तो ये गर्मी जो इतनी सी हम कर रहे हैं, 5 to 10 स्ट्रोक्स ही कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, अब सेम प्रणम मुद्रा बनाएंगे। प्रणम मुद्रा ऐसे की गई है, रिंग फिंगर और थंब का यूज होएगा सर। ठीक है, अब राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रल से
अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दिया, एक दो सांस बाहर निकालेंगे, फिर रैपिड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार प्लीज फॉलो द रूल्स। लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करें। अब राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे, बाह्यत कुंभक लगाएंगे। फिर विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब हम सेकेंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे। सेम, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाई, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रल से, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से डीप एक्सहेल फोर्सफुली। ठीक है, क्षमता अनुसार। नाउ विल रिपीट फ्रॉम द लेफ्ट, क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम राइट, 2 more round, start, 1 more round, रिलैक्स। जितना करने में एफर्ट है उतना रिलैक्स करने में भी एफर्ट लगाना। ऐसा नहीं कि कर तो बहुत एनर्जी से लिया और फिर थक गए, उसका फायदा नहीं। वही 4-5 राउंड काटोगे ग्राउंड के, थकोगे तो है ही शरीर। तो ऑलमोस्ट 2 राउंड हो चुके हैं। अब हम वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करने लगेंगे। इसमें लंग्स में भंडार आ जाएगा ऑक्सीजन का, लेकिन करना अपने क्षमता अनुसार। जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताई हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, किसी को देख करके देर इज नो कंपटीशन गोइंग ऑन कि गिरीश ने इतना किया, मधु जी ने इतना किया, उन्होंने इतना किया। नो, अपनी क्षमता अनुसार जितना अपनी बॉडी एक्सेप्ट करे करना, उसी तरीके से। टेक्निक शुड बी राइट। चाहे 5 भी करोगे, लाभ उतना ही मिल जाएगा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट। ठीक है, ये जब सांस भरेंगे तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, योगिक फिस्ट। ठीक है, अब सांस छोड़ेंगे, हाथ खोल देंगे, इनहेल, रिलैक्स। अब इसमें बंद नहीं लगाई जाती। ठीक है, मेरा तो मन करता है करता चला जाऊं, बट फिर मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा अरे बाप रे, स्क्रीन ऑन है। आपने भी कर लिया तो कहीं किसी को गर्मी लग गई, ज्यादा कुछ हो गया तो दैट इज नॉट गुड। सो वी हैव टू डू इट अप टू आवर लिमिटेशन एंड वेदर के हिसाब से। वेदर अगर 30 डिग्री से कम है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 30 से ज्यादा है तो रुक जाए, 4-5 प्लस, उससे ज्यादा। सेम हमें सेकंड स्टेज में भी ऐसे ही करना है। हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आए। ठीक है, जब हाथों को पीछे लेके जाएंगे तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिर एक्सहेल, फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार। भस्त्रिका की 5 वेरिएशन बुक्स में, टेक्स्ट में तो 5 बताई गई हैं, बट हमें सिर्फ 3 ही करनी।
3 से ज्यादा नहीं करना। इसमें फिर आसन भी आ जाते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, तो इसीलिए उसको नहीं कर रहे हैं हम। अब हम अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सेम होएगी, वेस्ट फिस्ट बनाएंगे, अपने बॉडी के साथ ऐसे जाएंगे पीछे। ठीक है, जब इनहेल करेंगे तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। रिलैक्स। हमें अभी भस्त्रिका की 3rd स्टेज करनी है, थोड़ी सी ताकत बचा के रखनी है। ठीक है, कैजुअल तरीके से करना है, घबराना नहीं है, और इतना नहीं, लोड नहीं लेना है इसका। अरे पूरी बॉडी में स्वेट आ जाता है, देखिए स्वेट, पैरों के बीच में से जो जगह है वहां से कम से स्वेट आया है। सो इट एनहांसेस द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन इसमें बहुत बढ़ता है, मेटाबॉलिक स्टेट के लिए बहुत अच्छा। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होएगा, तभी आप मुद्राएं कर पाएंगे, तभी आप मेडिटेशन भी अच्छी कर पाएंगे, तभी आपका दिन पूरा एनर्जेटिक जाने वाला है। अब जो 3rd स्टेज है इसमें बड़ा रैपिड है, एवरीथिंग इज टू रैपिड। रैपिड क्या है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, सेम अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि करने के बाद अरे थक गए यार, क्या फायदा हुआ योगा करके। करने 5 या 10, गिरीश को देख के या किसी को देख के मोटिवेट होना है। ये नहीं सोचना कि अरे भाई इसने तो 50 कर लिए, मैं 250 भी कर सकता हूँ, लेकिन इस मौसम में नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे भी प्रॉब्लम से हो। तो हर चीज की एक लिमिटेशन है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा, इसमें वायु मुद्रा लग सकती है। घुटनों पे रख देंगे, कमर गर्दन सीधी, नेक एंड बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज करना चाहें कर सकते हैं। रैपिड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस, नाउ एक्सहेल एंड इनहेल, सेम रहेगा। लंबा गहरा सांस भरेंगे और मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगाएंगे। आंतरिक कुंभक, इनहेल, होल्ड, मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, लिफ्ट अप करें, हल्का सा पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड करें। सांसों को बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। रिलैक्स करें, विश्राम। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन का समय नहीं बताया गया कि आप इसमें जब आपको याद, जब जाग जाओ तब सवेरा है। ठीक है, जब आपका मन करे तब कर लीजिए। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें है, क्यों? जैसे मेरे को मान लो फीवर हो रहा है तो मुझे योगा नहीं करनी। ठीक है, बैन है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अगर भाई मैंने योगा कर ली, मैं तो अच्छी चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होएगा? कि मेरे नॉस्ट्रिल्स में म्यूकस भर जाएगा, उस म्यूकस के साथ मैं नहीं कर पाऊँ। आप जल नीति कर लीजिए, बस हल्का सा ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपाल भाती कर लीजिए। फीवर है तो रिलैक्स करना। फीवर इज अ गुड साइन, फीवर को बुरा नहीं माना गया। एम आई राइट विशाली जी? मैम ने यही बताया ना कि मुझे सालों साल हो जाते हैं, डर लगता है कि फीवर नहीं होता। तो फीवर अगर किसी को होता है तो घबराए ना। घबराना नहीं है, ये जो फीवर, हमने, हाँ अच्छी बात है फीवर। ठीक है, इस समय मोस्टली पीपल आर हैविंग इश्यूज ऑफ डायरिया। तो वो क्या है कि पानी का इंटेक कम है, पानी में कमी होना या फालतू होना, दोनों चीजों को बैलेंस रखना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप पानी अच्छा पिए और कुछ ना कुछ नींबू पानी वगैरह इस तरीके की चीजें लेते रहें। ठीक है,
मैंने तो कॉफी पहले पी ली, मेरा तो टेस्ट ही खत्म हो गया। इतना अच्छा फ्लेवर था कॉफी का, मिस हो गई, अब दोबारा पीनी पड़ेगी। चलो एनी हाउ, सो नाड़ी शोधन में हम नाड़ियों की शुद्धि करेंगे। कैसे? तीन मुख्य नाड़ियां हैं। हम योगा में जब तीन मुख्य नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं तो हम हमारी कुंडलिनी एक्टिव होती है। वो फोर्थ स्टेज है। तभी आप मोक्ष की प्राप्ति, या बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप इन तीनों पे फोकस करेंगे। लेफ्ट साइड इज ईड़ा नाड़ी, राइट साइड इज पिंगला नाड़ी, एंड रीढ़ के बीचों बीच है सुषमा नाड़ी। तो इन तीनों को बैलेंस करना है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो हाई इतनी प्रैक्टिस की हैं उसके बाद अब शरीर को नियंत्रण लाना है नॉर्मल स्टेट पे। तो नाड़ी शोधन विल हेल्प, अलोम विलोम विल हेल्प, लेकिन करना बहुत ही आराम से। स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, कंटिन्यू फॉर 3 more rounds। अब हम इसमें एक वेरिएशन करेंगे। 5 inhale from left and 6 exhale from right, then 5 inhale from right and 6 exhale from the other nostril। ठीक है, ऐसे 3 राउंड्स करेंगे। मन ही मन काउंट करेंगे। इनहेल from left nostril, start from the left, Anum Vilom will always start from the left। Let's inhale in a count of 5, 6 exhale, then 5 inhale, 6 exhale, continue for 2 more rounds। अब हम थर्ड स्टेज थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे इसमें एक और। इसी स्थिति में रहेंगे, प्रणव मुद्रा में ही बनाई रखेंगे। अब जब आप इनहेल करेंगे तो आपको आईज मैंडेटरी है क्लोज करना, और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाओ। आज्ञा चक्र कहाँ है? जहाँ पे आप बिंदी टीका लगा।
ठीक है, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, स्टार्ट करें, आईज क्लोज, as much as you can, close your left nostril, exhale from right as much as you can. Slowly relax, विश्राम करें। अगर आपको अपने ब्रीदिंग चेक करनी है, एक बारी ऐसे चेक करिए, हाथ रख के आगे, आप चेक योर ब्रीदिंग पैटर्न, इफ यू हैव डन इट राइट, यू विल फील कि बॉडी का बहुत रिलैक्सिंग, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो बहुत रिलैक्सिंग हो गया। ठीक है, वो कहते हैं ना ढंग में आ जा, तो ढंग में आ गई है ब्रीदिंग हमारी। पहले क्या था, बिफोर डूइंग योगा हमारी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अप एंड डाउन होता है लोगों की स्थिति के हिसाब से, तो इसमें सामान्य आ जाती है, बिल्कुल सामान्य गति में आ जाती है। अब आई थिंक वर्षा जी इज ऑल्सो देयर, जो हमारी टीचर हैं, एंड ज्योति जी। ज्योति जी आप उज्जई कराएंगे? पूछ लेता हूँ, उज्जई आपको है नॉलेज, आप करा दोगे? वैसे तो हम सबने किया है, कराना चाहेंगे आप? अभी नहीं? कराइए, आप कराइए, मैं कल से कराऊंगी। अच्छा ओके, वर्षा जी आप कराएंगे? ये सबको जांच करना चाहिए, सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, ये हमारे दिल्ली से ही हैं, वर्षा जी टैगोर गार्डन से। आप कराएंगे वर्षा जी? उज्जई कराएंगे, मैं ही करा दूं? आप बता दीजिए। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। शायद उनको आवाज नहीं जा, अनम्यूट नहीं कर, चलिए हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है, एंड इसके बाद आप इजीली रिलैक्स कर सकते हैं, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेरे कह देने से नहीं, आपको खुद फील होएगा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी जनरेट होगी वो आपके बहुत फायदे के लिए। हमारे जो ब्रेन फ्लूइड है, हमारा जो अमृत का संचार है, वो बताया गया है ब्रेन से। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, वो यूरिन से बाहर निकल जाता है, लोग हम यूज नहीं कर पाते। तो जय में मैं इतने लाभ क्यों बता रहा हूँ, हम जब जीवा को गोल बनाएंगे, नॉर्मली योगी लोग क्या करते हैं, अपनी टंग को कट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं योगी हूँ, बहुत भयंकर योगी हूँ, तो लोग अपनी टंग कट कर लेते हैं साइड से, ताकि वो कंठ से पीछे लग जाए। तो हमें कोशिश करनी है, समडे और दी अदर यू विल कनेक्ट। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज होती है, पहले जीभ को बाहर निकाला जाता है, टच किया जाता है, अपनी नोज पे टच किया जाता है, बार बार निकालने की कोशिश किया करें, और फिर अंदर ले जाने की कोशिश किया करें। जब अंदर चली जाए, कंठ से टच कर दीजिए, और आपको भवरे की ध्वनि, भवरे की टाइप की, या खराटेदार सांस, या ओम की ध्वनि, सबसे बेस्ट इज ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि करेंगे, लेकिन उसमें मुंह ज्यादा नहीं खुलेगा, मुंह कम खोलना है, और जो सलाइवा आएगा उसको स्पिट नहीं करना है, उसको अंदर लेके जाना है। ठीक है, विल डू 3 राउंड्स ऑफ उज्जई। लेट्स स्टार्ट। कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, आईज क्लोज, डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, टंग को पीछे ले जाइए, स्टार्ट करें, इनहेलेशन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम द माउथ, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, वेरी स्लोली।
2 more round, minimum 2 more round. One more round. गले को फैलाएं, गले को मसाज करें। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम इसलिए किए जाते हैं टू बैलेंस द नॉस्ट्रल्स, हो गया। अब इसके साथ ही साथ जब हम बंद लगाते हैं तो उसमें और फायदे बढ़ जाते हैं, उसमें हमारी होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, जब होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उम्र घटेगी, शरीर को फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। शंख मुखी मुद्रा बनानी, दोनों हाथों के अंगूठों को कानों में डाल, फिर अपने कानों में डालने का मतलब है कि हम अपनी पांचों सेंसेस पे कंट्रोल कर और भुभरे जैसी ध्वनि जनरेट कर। अब इसमें क्या होगा, इनहेलेशन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सहेलेशन आल्सो विद द नॉस्ट्रिल्स, वो बन रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थर्ड राउंड में हम हल्का सा अपने ईयर्स के थंब है उसको बाहर निकालते हैं। एक प्राणायाम और उसके अनगिनत फायदे, उसका नाम है ब्राह्मी। इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द सब ठीक होता है इससे। ठीक है, एंजाइटी सब क्लियर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? किसी को मेन रीजन, रूट पता होनी चाहिए। रूट क्या है? जब आप सेंसेस पे कंट्रोल लाते हैं और एक ध्वनि जनरेट कर, तो दैट वाइब्रेशंस आर कॉल्ड थीटा एंड गामा। जो रेज पैदा होती हैं वो हमारे मस्तिष्क की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ब्रेन फॉग सुना होगा आपने, बड़ा कॉमन है हमारे मल्टीपल मोर स्पेशल में। ठीक है, तो वो रिपोर्ट आती है, अरे ब्रेन फॉग ये तो बढ़ गई है, सिग्नल काम नहीं करेंगे, लीजन हो गए, फलाना हो गया, ठीकरा हो गया। तो वो है, तो वो इससे ठीक कर सकते हो आप। एक इससे ठीक कर सकते हैं कपालभाति से, और जितने प्राणायाम है वो बूस्टर्स हैं। ठीक है, वो एनर्जी बूस्टर्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर पड़े हैं, वो जागृत कराने हैं, हमारा काम। तो इसी से वो एक्टिवेट हो सकते हैं। आप पढ़ेंगे ना ब्रेन फॉग की, अरे बाप रे, वो क्योंकि रिपीटेड रिपोर्ट जाती हैं तो इसलिए ब्रेन फॉग घटता बढ़ता लिखना पड़ता है उनको। तो मजबूरी है डॉक्टर्स की भी, क्या कर सकते हैं। तो नाउ आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ पेंडिंग है, अब कुछ रह गया और बताइए। ऑन डिमांड कुछ है? कल की डिमांड थी निर्मल जी की, वो थकी हुई है आज, आज आई नहीं हमारी क्लास में क्योंकि रीत ने बहुत ज्यादा करा दी, तो इसलिए मैंने आज सेशन छोटा किया, 7 to 9 वाला। तो सोचा कि भाई कर लेंगे। एनी एनीथिंग, एनी क्वेरी, एनी डाउट, रिकॉर्डेड में ही बताइए, कोई ऐसी बात नहीं। हमने अच्छा कराया, ये ठीक चल लग रहा है आपको, कुछ इसमें डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क, सो दैट बहुत वी अच्छा विल लर्न कराया। एवरीथिंग। बट आप हमें बहुत नजर नहीं आए। सारे कह रहे हैं हेमा जी कहाँ है, हस्ती वाली हमारी, हमारी हेमा जी कहाँ है? पहले हंस के दिखाओ। वेरी गुड। ठीक है, आपको दिन में 200 बारी 200 बारी योगिक ब्रीदिंग करनी है।
वो आप ठीक है। डिवाइड कर लो अपने आप, 200 200 टाइम्स, एंड इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कोई लाभ ओके। ही लाभ है, फायदा नहीं। हम्म, ठीक है, तो इस बेड से उठने का वही तरीका है। मैं जब भी हाँ भस्त्रिका करता हूँ आपको याद करता हूँ मैं, क्योंकि आपने क्या कहा, मुझे मैराथन जाना है, तो मैंने कहा जी आपको मैराथन तो जाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये योगी ब्रीदिंग करोगे तो बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, एकदम उस स्थिति पे जैसे मेडिटेशन भी करते हैं हम रात को, तो वी हैव हाँ टू हाँ डू दिस एट एनी कॉस्ट, हाँ, एंड इट इज इजी। आप तीनों नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, आप एक कर लीजिए, कोई भी एक ठीक पकड़ है। लीजिए उसको, एक टेक्निक को, एंड यूज एंड कंटिन्यू। अब देखिए आपकी नेबर हैं वर्षा जी, आप रजौरी गार्डन, सड़क पार टैगोर गार्डन, टैगोर गार्डन नीलम जी के घर के पास है। तो हाँ, ये हमारी हेमा जी है, ये हमारी फर्स्ट रूट है इस क्लास में। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, इन लोगों की मोटिवेशन ही है जो मैं इतनी हिम्मत दिखा पाता हूँ। मेरे को मेरा झांका खोलने वाले यही लोग हैं। मैंने सारी ट्रायल्स इन्हीं पे की है कि ये कर लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जैसा मैंने कहा इन्होंने सब ऑलमोस्ट दे हैव डन, करते भी हैं। बट ये है कि अब इनकी सांसें मेरे बस में आ जाती हैं, तो मैं कहता हूँ भाई कंट्रोल, यू डू व्हाट यू लाइक टू डू। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एनी फीडबैक, प्लीज शेयर, क्योंकि नहीं कल तो हमारी शायद वेरी जो क्लास नाइस। होगी, तो उसमें शायद हमारे टीचर्स जो मेन हेड ऑफ द टीचर्स हैं वो भी शायद ज्वाइन करें, वो चेक करें कि गिरीश ठीक करा रहा है, वर्षा जी ठीक करा रही हैं, एंड ज्योति जी, XYZ, अपने डॉली जी, वैशाली जी, जो लोग इतनी दूर से बैठ करके ज्वाइन कर रहे हैं। एंड इन सबका आपको पता है भाव क्या है, सबने मुझसे क्या कहा, कहते गिरीश जी आप अकेले नहीं करोगे, अब हम आपके साथ हैं। आप सोचो, अच्छा। उनको पता लगने की देर थी, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने कुछ भी नहीं पर बताया, मैंने सिर्फ पर कहा कि पता ज्यादा कर। फिजिकल नहीं हो पाएगी। सब उन्होंने अपनी मर्जी, देखो आपसे कोई भी, कल शायद ऑन डिमांड हमने सूर्य नमस्कार किया, हम तो सब कुछ कर रहे थे, बट मैंने कहा नहीं, इधर नहीं हो पाएगा, इधर नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस, ये एक एग्जाम है हमारा, एक तरह का एग्जाम है कि हम एज अ टीचर कैसे हैं। तो इसीलिए हमें 2 मंथ, 3 मंथ्स हमारे कोर्स के हो गए हैं, 1 मंथ और है अभी, जून पूरा हमारे कोर्स में निकल, तो 1 मंथ हमें लोगों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमारे विचार कैसे, क्या हम एज अ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। तो मैं तो नहीं कहता मैं 100% हूँ, ना मैं कहीं बोलता हूँ, तो इसीलिए हमने इसके फ्री क्लासेस रहेंगी, वो फ्री रहेंगी हमारे, तो खैर ग्रुप में ये फ्री रहेगी, बट उसको डिपेंड करता है जिसको किसको लाभ लेना है इस क्लास का। आपको कोई ना कोई एक चीज पकड़ लेनी है कि मैंने भस्त्रिका करनी ही करनी है। गिरीश की क्लास होना हो, गिरीश की क्लास में होना हो, मुझे भस्त्रिका पकड़ लेनी है। कितनी करनी है वो अपनी क्षमता अनुसार, मुझे नाड़ी शोधन करना ही करना है, मुझे यौगिक ब्रीदिंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो। सुबह उठ गए नहीं मन कर रहा, होता है, संडे आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी तो है, बट मेरा मन 5 बजे मैं उठा बैठा हूँ, क्या करूँ? तो इससे बेटर था कि 5 बजे वाली क्लास कर ले, 5 से 9 हो जाती, लेकिन आप थक जाओ। ठीक है, मेरे को, हम लोग तो एक्टिव हो जाते हैं ना, योगा का हम लेवल क्रॉस कर जाते हैं कि हमें टीचिंग भी करनी है, बोलना भी है, कराना भी। अब देखो भगवान ने मुझे एक और मौका दिया कि तू भी कर, तू भी सुन। तो डोंट यू थिंक एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम? वी आर नॉट हियर टू कंट्रोल इट, वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन ओनली कंट्रोल आवर ब्रेथ। हमारे पास सिर्फ कंट्रोल आता है अपनी ब्रीदिंग पे, उससे आप अपनी बॉडी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कल की आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, ये थ्योरी पार्ट भी बहुत जरूरी है, कैजुअल कैजुअल रहना चाहिए, पनिशमेंट नहीं है, एंड ये कोई रोग से बाहर निकलने का तरीका भी नहीं है। आपको यौगिक लाइफ जीनी पड़ेगी, तब आप रोगों से बाहर निकल सकते हैं। कल मुझे एक व्यक्ति कहने लगा कि, मेरे नोन है, वो कहने लगे तुम खजूर खजूर खाते हो, तो खजूर तो बहुत गर्म होते हैं। मैंने कहा अच्छा, और कुछ? तो मैंने कहा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, जिनकी तासीर गर्म है, ऐसा नहीं है वो वर्जित है। गुड़ है, गुड़ की भी तासीर गर्म है, छोड़ दो। चाय में जो हम लोग तो कॉफी शॉफी सब चाय उसी में पीते हैं, गुड़ में, गुड़ खा भी लेते हैं। तो इन लिमिट एवरीथिंग इज ओके, एंड ये नेचुरल चीजें हैं, ये अगर
इस मौसम में गुड़ आ रहा है तो वो गुड़ आपके नुकसान के लिए नहीं आ रहा। अर्थ आपका नुकसान नहीं करेगी, हम अर्थ का नुकसान करें। अब इस गर्मी से बाहर निकलने का क्या तरीका है? गर्मी से बाहर निकलने का तरीका है, आप लोगों के लिए लेसन है। पिछले कितने सालों से दिल्ली में देयर इज नो प्लांट्स पे कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। काटे जरूर होंगे लेकिन लगाए नहीं गए। तो दिल्ली वालों को समझ होनी चाहिए कि आप खुद अपने घर में प्लांट्स का लेवल अप करिए, खुद लगाइए प्लांट। गवर्नमेंट के, सरकार के, दिल्ली सरकार के चक्कर में मत रहिए। उन्हों को सिर्फ शराब पिलानी है, तो आप सिर्फ पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाइए, उसी में आपको जीवन मिलेगा। उस पेड़ का आप ध्यान रखिए। देखिए मेरी तुलसी खराब हो गई थी, मैं आपको तुलसी दिखाने जा रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ इसमें। तुलसी आज बिल्कुल दोनों साथ ही लगी हुई है। तो देखिए अगर ध्यान रखो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसमें गलती क्या हुई थी मैं बताता हूँ आपको वो भी। एक सेकंड, मैं इसको हटा करके आपको दिखाता हूँ कि तुलसी के साथ क्या गलत हुआ। क्योंकि इस पौधे का बहुत ध्यान है। आज संडे को दिन इसमें पानी नहीं डलता। देखिए ऑटोमेटिकली ये ट्री खत्म हुई, ये खराब हो गई तुलसी, ये ऑटोमेटिकली न्यू प्लांट आ गया। मैंने कोई बीज बीज कुछ नहीं डाला। इसमें दिया भी जलाया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। आज इसमें पानी नहीं डाला गया। क्यों? आज वर्जित होता है। क्यों कहते हैं भाई आज आप ना डालो पानी? क्योंकि आज कहा जाता है कि तुलसी माँ जो है उनका उपवास होता है। ठीक है, उनका एकादशी का एक तरह का माना जाता है कि व्रत है, एंड वो बिल्कुल फास्टिंग पे होता है। तो इस तरीके से देखो, छोटी छोटी चीजें आप अपनाओ। तुलसी का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तुलसी के बहुत रूल्स हैं, कब तोड़ना है, कब खाना है, कब इसका सेवन करना है। तुलसी इज नॉट, मैं नहीं कहूंगा। सेम इज विद द केस विद पीपल। पीपल का पेड़ है आज, लेकिन पीपल के पेड़ में फायदा है। पीपल के पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत चाहिए, ऑक्सीजन देता है वो 24 घंटे, 24 आवर। ठीक है, इसको तुलसी के पेड़ को क्या है, तुलसी का पेड़ तो बहुत पूजनीय भी माना गया है बहुत सारी चीजों में। तुलसी के पेड़ का सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका फायदा है तो इसका नुकसान भी है। तो आप उसको इस तरीके से नहीं यूज करें। ठीक है, आज हमने तो खैर सैचेस बना रखे हैं, पाउडर मम्मी ने बना रखा है, उसमें चाय में डालना है तो वो हमने भी इस बना रखा तरीके है। से। हमने भी बना रखा है। ठीक है, हाँ जी। आप तो रहते ही ग्रीनरी में हो सारे। चलिए, और कुछ एनीथिंग एल्स किसी नहीं, समवन वांट्स टू आस्क? नहीं, सब ठीक रहा? बहुत चलिए फिर अच्छा। हम प्रार्थना कर लेते हैं। चलते फिर आप सब लोग जाइए, क्योंकि लॉन्ग मेरे लिए तो यही है कि 9 o'clock में तो 10 o'clock तक अब आदत बन गई है, घर पे ही होता हूँ। चलिए, पाठ कोई कराना चाहेगा? पूजा, शांति पाठ? चलिए मैं ही करता हूँ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को फैलाएं। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें और आंखें खोलें। सबका दिन मंगल में हो। हैव अ नाइस डे एवरीवन। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।